अध्याय 111 अहिल्याबाई मान्यवरांच्या नजरेतून क्रमशः भाग 14। अहिल्याबाई की धर्मनिरपेक्षता की नीति भी आदर्शवत थी। इसके अंतर्गत उन्होंने मंदिरों के अलावा दरगाह और पीर स्थलों को भी दान दिया था। पशु पक्षियों चींटियों के भी अन्न की व्यवस्था की थी। डॉक्टर अनिल गजभिये, ज्येष्ठ साहित्यकार। छत्रपति शिवाजी ने धर्म, संस्कृति और स्वराज्य को मूर्त रूप देते हुए महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। कालांतर में पेशवाओं ने उत्तर भारत में भेजे सरदारों में महापराक्रमी श्रीमंत सूबेदार मल्हारराव होलकर प्रमुख थे। उन्होंने सस्य श्यामल मालव भूमि पर होलकर रियासत की स्थापना की। इसी होलकर वंश की प्रातस्मरणीय देवी अहिल्याबाई अपनी न्यायप्रियता, धर्मपरायणता, कुशल प्रशासन एवं प्रजा वत्सलता के कारण भारतीय स्त्री रत्नों में अग्रणी मानी गई। अपने अलौकिक लोकोपकारी कार्यों के कारण वे लोक माता बन गई। विठ्ठलराव गावडे, ज्येष्ठ समाज सेवक, इंदौर। होलकर राज्य की अत्यंत यशस्विनी कर्णधार, राज्य के संस्थापक वीर पुरुष मल्हारराव होलकर एवं उनकी सुयोग्य भार्या गौतमाबाई की चहेती पुत्रवधू, आजीवन शिव शंकर की सेवा में निरत, शौर्य, स्वाभिमान एवं संस्कृति की त्रिवेणी, राजनीतिक दृष्टि से कुशल एवं कूटनीतिक चातुर्य से संपन्न, संत महात्माओं व फकीरों के प्रति सदैव स्वागतातुर, कवि, कथाकारों, कीर्तनकार की आश्रयदाता, अनेकानेक धर्मस्थलों, मंदिर, गौशालाओं एवं अन्य क्षेत्रों की संस्थापक, निर्धनों एवं भिक्षुओं की सतत सहायक, अपने परायों के प्रति उदार एवं आत्मीय, माता नर्मदा की क्रोड में अवस्थित माहिष्मती यानी कि महेश्वर की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अंतरात्मा, दृष्टि में सौमनस्य, सृष्टि में सृजनशील, कृति में समन्वयकारी माँ अहिल्या को रानी कहे कि खासगी की अधिष्ठाता, मराठी शक्ति की यश पताका कहे या आस्थाओं एवं मूल्यों का पूंजीभूत स्वरूप, एक महामानवी, सब उपाधियों और उपनाम सिमट जाते हैं क्योंकि वे केवल एक माँ थी, ममतामयी माँ, दायित्वपूर्ण माँ, वात्सल्यमयी माँ, अपनत्वमयी माँ, स्वयं स्फूर्त माँ, जनहितकारिणी माँ, और जब एक नारी माँ होती है तो जगत जननी का रूप होती है, आदि शक्ति का प्रतिरूप होती है, भावनाओं और आत्मीयता की भागीरथी जो स्वयं भी पवित्र होती है और अपने संस्पर्श से सबको पवित्र करती है, शुद्ध सत्व की प्रतिनिधि होती है। यह कथन विश्वास मानिए किस कवि या साहित्यकार का नहीं, एक इतिहासकार का है जो भावनाओं या कल्पनाओं में नहीं, तर्कों एवं तथ्यों को अभिव्यक्त करता है, कहने के पहले 10 बार सोचता है, और जब वह भारतीय इतिहास के संदर्भ में किसी राजकीय व्यक्तित्व के बारे में विश्लेषण करता है तो उसके सामने होते हैं अशोक या विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या हर्ष, भोज या भुज, अकबर या शिवाजी, प्रताप या बाजीराव और भी कई। हम मालवा के लोग इनकी पसरी जाजों पर किसे बिठाए जो इनमें सबसे अधिक लज्जालु हो, संस्कृतिशील हो, अपने लघुत्तम क्षेत्र में महत्तम सांस्कृतिक संदेश दे रही हो और इन सब को विनम्र भाव से प्रणति देकर शरद चंद्रिका सी आभावना दिखाई दे रही हो, तो एक स्वर से स्वर उठेगा, श्रीमंत महारानी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई सदैव सामान्य नारी ही बनी रही, जिसका समूचा अस्तित्व सेवा एवं संस्कृति से जुड़ा रहा है और जिसने गुमनामियत में रहकर भी इस देश की सांस्कृतिक अस्मिता, पारिवारिक उदारता एवं धार्मिक आस्था को कायम रखा है। डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, ज्येष्ठ साहित्यकार, संशोधक, संस्थापक, कावेरी शोध संस्थान, उज्जैन। भारत की विरासत, संस्कृति और शक्ति को समृद्ध करने में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का महत्वपूर्ण योगदान है। अपने लोक कल्याणकारी कदमों की वजह से वे 18वीं सदी की महान के रूप में जानी जाती हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी, महामंडलेश्वर, जुना अखाड़ा। लोक माता प्रातस्मरणीय पुण्य श्लोका महारानी अहिल्याबाई होलकर का जीवन चरित्र पवित्र और शासन प्रशंसनीय था। उनके जीवन से इस बात का बोध होता है कि भगवान के प्रति भक्ति रखने
और अपने कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य को कितना आत्मिक लाभ होता है। उन्होंने युद्धों को टाला, शांति कायम रखी और अपने राज्य को ऐसे समय में समृद्धशाली बनाया जबकि भारत का ज्यादातर हिस्सा उथल पुथल की हालत में था। इसलिए ताज्जुब की बात नहीं है कि वह देवी की दृष्टि से देखी जाती है और वह अपने समय की सबसे पवित्र और आदर्श रानी थी। कैप्टन श्रीराम पाल होलकर, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय होलकर महासंघ, दिल्ली। देवी अहिल्याबाई होलकर भारतीय स्त्री जीवन की महानता का उत्कृष्ट उदाहरण थी। वही सही अर्थों में एक आदर्श हिंदू महिला थी। अहिल्याबाई उनमें अच्छे संस्कारों के कारण आगे चलकर एक सुयोग्य पत्नी, कुशल प्रशासिका और धर्मपरायण सिद्ध हुई। इतिहास लोग उन्हें श्रद्धा से माता, सती और देवी कहते हैं तथा उनकी तुलना सीता, सावित्री से किया करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में विशालता और शालीनता का परिचय दिया। उन्होंने कभी अन्याय, अनीति और अधर्म नहीं किया। उनका राज्यकाल मालवा का सतयुग कहलाता था। उन्होंने अपने राज्य को शिव चरणों में अर्पित किया था और संपूर्ण राजकोष को जन कल्याण में लगाया था। इसलिए वह लोगों के प्रातः स्मरणीय बन गई है। डॉक्टर मधुसूदन होलकर, होलकरों का इतिहास इस ग्रंथ के लेखक, दिल्ली।